हेलो एवरीबॉडी, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक टॉपिक को लेके आया हूँ। यहाँ पे सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक को लेके, जैसे हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं, उसी तरह से अभी जो है 2025 से अब यहाँ से आप नर्सिंग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, जैसे वो एब्रॉड से स्टडी करे या फिर उसको एब्रॉड में जॉब करने का वो अपॉर्चुनिटी वो खोजते हैं। तो मैं बता दूं कि आप अगर नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप 12 के बाद सीधा यहाँ पे नर्सिंग करने के लिए आ सकते हो बिना नीट के। आप इसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है। आप एग्ज़ाम 10th 12th कंप्लीट करके आप 50 या 60% जो भी आपका मार्क्स है यहाँ पे आप आके नर्सिंग कर सकते हो। और मैं बता दूं यहाँ पे जैसे बच्चे काफ़ी कंट्री से यहाँ से सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान से ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। बांग्लादेश हो गया या फिर अदर जो है ये इजिप्ट वगैरह है या फिर सीरिया वगैरह, और भी कुछ कुछ कंट्री जो है गल्फ़ के, वहाँ से भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं जो कि एमबीबीएस करते हैं। लेकिन अब ये है कि बच्चे यहाँ पे नर्सिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये नर्सिंग कोर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। जब से ये यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएमएलटी, बीएमआईटी, डेंटिस्ट वगैरह अदर सारे कोर्स यहाँ पे है जो कि बच्चे यहाँ पे करते थे लोकल लोग। लेकिन अब जो कंपनी है यहाँ पे जो काम कर रही है कंपनी इंडिया के या फिर जो बाहर के बच्चों के लिए, जो बाहर के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ सके, जो मैनेजमेंट का काम है, वो अब नर्सिंग के लिए भी काम कर रही है। तो आप यहाँ पे नर्सिंग भी कर सकते हो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ पे नर्सिंग करते हो तो उसके लिए सबसे बेनिफिट ये है आपके लिए कि आप यहाँ पे नर्सिंग के बाद 4 साल के बैचलर डिग्री के बाद आप सीधा अब्रॉड में कहीं पे जॉब कर सकते हो, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका वगैरह, या यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, जॉब कर सकते हो। जो कि उनका जो सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी, वो मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होता है लगभग। आप वहाँ पे कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि आप 2 तरह के होते हैं नर्सिंग। आपको भी पता होगा इंडिया में, अगर आप इस चीज़ के बारे में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जनरली बच्चों को पता होता है कि जो नर्सिंग होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो बैचलर होता है, एक डिप्लोमा होता है। और बैचलर जो है वो 4 साल के होते हैं, और डिप्लोमा वो 4 साल से कम के होते हैं, कहीं 2 साल या 2.5 या 3 साल के होते हैं। तो अब बात ये होती है कि यहाँ पे आपको बेस्ट क्या होगा, आपको उसके लिए है कि बैचलर ज़्यादा सही है। क्योंकि बैचलर क्या होता है कि आप बैचलर डिग्री में 1 साल ज़्यादा ही देते हो, तो आप बाहर में कहीं पे भी जॉब के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि स्टूडेंट जैसे एमबीबीएस नहीं हुआ या फिर इंडिया में ही अदर कोर्स करना चाहते हो, तो उसमें ये होता है कि आप अगर इंडिया में ही नर्सिंग कर रहे हो या फिर फार्मेसी या फिर डेंटिस्ट या जो भी कोर्स कर रहे हो, तो उसमें यह है कि आप लगभग आपको नर्सिंग में ही, मैं बता दूं, कॉलेज का ही फीस जो अभी चल रहा है, मतलब आप 5 लाख 6 लाख रुपया लगभग पड़ जाता है। और सारे कोर्स का जो एक्सपेंस है पूरे जो आपको बैचलर डिग्री में लगभग 10 लाख चले जाता है। लेकिन काफ़ी सारे कॉलेज में थोड़े कम होते हैं जो कि 6 लाख या 7 लाख मिनिमम चले जाता है। तो उसी के कंपेरिजन में मैं बता दूं, आप यहाँ पे भी अगर करते हो तो यहाँ पे फीस है लगभग कॉलेज का $3,000। $3,000 आपको साल का पड़ेगा फीस यहाँ पे। और ये 4 साल आपको पेड करना है यहाँ पे। 4 साल पेड करते उसके बाद आपको प्रॉपर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ पे ये है कि जो इनका हॉस्टल वगैरह है उनका अलग से आपको $800 पड़ेगा, जो कि हर साल आपको देना है। लेकिन ये एमबीबीएस से ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो कोर्स है नर्सिंग के, एमबीबीएस से डिफरेंट ऐसे है कि आप एक तो नीट यहाँ के लिए कंपलसरी नहीं है कि नीट में आपको क्वालिफाई होना चाहिए या कुछ मार्क्स होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी बच्चे यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं उसके लिए ये है कि वो इंडिया में जाके उसको एफएमजी या जो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट होगा वो देना होगा, या अब्रॉड में बहुत सारे कंट्री में उसको अपना अपना एग्ज़ाम दे के उसके बाद उसको जॉब के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए वो एलिजिबल होंगे। लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं है। आप सीधा नर्सिंग करो यहाँ पे, उसके बाद नर्सिंग के सीधा बाद ही आप जाके जॉब कर सकते हो अदर कंट्री में, जर्मनी वगैरह में डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से कॉलेज में। और मैं यहाँ का फैसिलिटी बता दूँ, आप अगर यहाँ से नर्सिंग करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो प्रैक्टिस के लिए या क्लिनिकल जो प्रैक्टिस का डिटेल्स है वो है कि आपको यहाँ पे आईसीयू में प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, और ओपीडी वगैरह है। उसके साथ ही मॉडर्न इक्विपमेंट या फिर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन है वो काफ़ी फ्रेंडली होता है होगा। इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी सारे चीज़ जो कि यहाँ के लिए बेनिफिशियरी है। और रहने का बात करूँ मैं, तो आप रहने के लिए जो एमबीबीएस के बच्चे हॉस्टल पे रहते हैं, जिस हॉस्टल पे रहते हैं आपको वहीं पे रहना होगा 4 साल।
उन्हीं बच्चों के साथ ही वो जितने फ़ीस देते हैं, जैसे $800 वो देते हैं साल के, तो आपको भी $800 ही पे करने हैं हॉस्टल के। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो है यहाँ पे 4 साल जब आप डिग्री कर लोगे कॉलेज में, फिर आप यहाँ पे कोई इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं है लास्ट में, फिर आप यहाँ से देने के बाद आप जा सकते हो। और यहाँ पे जो एडमिशन लेने का मैं प्रोसेस बता दूं तो वो है ऐसा कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से बाहर है, तो आपको पासपोर्ट कंपलसरी है। पासपोर्ट के साथ 12th के मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़, इतना ही बस आपको डॉक्यूमेंट चाहिए है। इतना ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन लेटर निकलवा सकते हो। उसके बाद जो है आप इन्विटेशन के लिए, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लेगा, तो उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे यूनिवर्सिटी में। सपोज करो कि $500 या $600 लगभग। उनके बाद आपका जो है इन्विटेशन लेटर निकल जाएगा। इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आप फिर एम्बेसी में जाके वहाँ पे वीज़ा लगवा लोगे, फिर आप यहाँ फ्लाई करके आ जाओगे। फिर जैसे स्टूडेंट हॉस्टल पे रहते हैं, फिर रेगुलर बेसिस पे MBBS के स्टूडेंट क्लास लेते हैं, उसी तरह से सारा चीज़ आपका नॉर्मल होगा। बस आपका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल होगा। तो ये चीज़ थी, ये सारे डिटेल्स थी नर्सिंग के बारे में। और मैं पूरा कंप्लीट करूँ यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फ़ीस होगी जो नर्सिंग के लिए है, वो रहेगा $3800। $3800 में $3000 जो है आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस है, और $800 जो है हॉस्टल का फ़ीस है, जो आपको हॉस्टल में देने हैं। उसके बाद जो है आपको 1.5 लाख INR जो है देने हैं, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, और जो सारे काम है आपको फ़्लाइट टिकट के साथ भी, मतलब आपको ये सेमी तक लाने का हॉस्टल का, तो इतना चार्ज है, मतलब $3800 और 1.5 लाख INR। अगर आप कोई अदर कंट्री से देख रहे हो तो वो आप अपने कंट्री के हिसाब से जो है INR को कन्वर्ट कर लेना करेंसी के साथ, अगर पाकिस्तान से देख रहे हो या बांग्लादेश से देख रहे हो मेरा वीडियो। और मैं बता दूं, एडमिशन आप लेने का प्रोसेस ये है कि डॉक्यूमेंट तो मैं बता दिया, पासपोर्ट, 12th के मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतना ही। और कोई एंट्रेंस आपके कंट्री में जो है नीट या फिर जो अदर कंट्री है वो नर्सिंग के लिए नेसेसरी नहीं है। और आप यहाँ पे टेकास में जो है यहाँ की जो कंपनी है वो सारा चीज़ मैनेज कर रही है, तो आप टेकास में एडमिशन मेरे रेफरेंस से ही ले सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर दे दूँगा, अगर आप लेना चाहते हो आप अपना डिटेल्स, या मैं उससे कांटेक्ट करवा दूँगा, तो आप उससे कांटेक्ट करके, टेकास से कांटेक्ट करके आप सीधा सारा एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और कंप्लीट ले सकते हो। जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं MBBS के बाद या जनरल मेडिसिन की डिग्री लेने के बाद जल्द ही जॉब करूं, जल्द ही मुझे जॉब करना है, या कुछ स्टूडेंट का एज ज़्यादा होता है, नीट में तैयारी करते करते बहुत टाइम हो जाता है, या अपने कंट्री में जो भी है ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। नर्सिंग के लिए आप सीधा ये कर सकते हो कि आप 12th भी अगर कर लिए हो तो सीधा 12th के बाद अप्लाई कर दो, उसके बाद आपका पढ़ाई स्टार्ट होगी, 4 साल के बाद आपको सीधा जॉब मिल जाएगा। और इसमें यह है कि 4 साल ही है, तो आगे कोर्स करने के बाद या नर्सिंग करने के बाद यहाँ से कजाकिस्तान सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपको कोई एंट्रेंस देना नहीं है, तो सीधा आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे कोई अदर कंट्री में। और वहाँ से आप सीधा लगभग जो है सैलरी उनका जो भी आप करोगे जिस कंट्री में, तो 2 लाख से लगभग स्टार्ट होगा। तो ये थी यहाँ की बेनिफिट नर्सिंग करने की सेमी कजाकिस्तान से। और भी कुछ अगर क्वेरीज होगा, इनके ऐलान होंगे, तो आप पूछ सकते हो। मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर वगैरह दे दूंगा, व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो वो भी मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की जो डिटेल्स थी, एडमिशन प्रोसेस से लेके फीस वगैरह, पैकेज वगैरह, और यहाँ से जो करने की बेनिफिट है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको नर्सिंग में यहाँ एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, आप टेकास के रेफरेंस में आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा।